हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि किसी भी भर्ती की कोई भी अपडेट हो, आप सभी को लेटेस्ट तरीके से प्रोवाइड की जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स यहाँ पर हम साझा करेंगे और साथ ही कोरोना में नौकरियों का पिटारा खुलेगा और कोरोना का कहर आखिरकार कब तक थमेगा, इस पर भी चर्चा होगी। और बिना टीटी बनाए जाएं सहायक अध्यापक, इस विषय पर भी चर्चा होगी। आखिरकार क्या कुछ है अपडेट्स, वन बाय वन हर एक पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक मुद्दे की बात करते हैं कि बिना टीटी यहाँ पर सहायक अध्यापक बनाए जाने की बातें हो रही हैं, मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, क्या कुछ है मुद्दा, आप लोगों को मालूम है। बेसिक शिक्षा विभाग के सैकड़ों टीचर्स यहाँ पर मौत के गले में समा चुके हैं। बहुत सारे अध्यापकों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी बेसिक शिक्षा विभाग को क्षति पहुंची है। और इसी को लेकर यहाँ पर एक अपडेट है कि टीटी से छूट देकर बनाएं सहायक अध्यापक। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ कोरोना में मृत शिक्षक आश्रितों को लेकर गंभीर है। जो स्नातक व इंटर उत्तीर्ण हैं, उन्हें लिपिक के पद पर दी जाए नियुक्ति। देख सकते हैं, कोरोना के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने से बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने 29 अप्रैल को 706 शिक्षकों के निधन का दावा किया है और उनकी संख्या बढ़ाकर 800 हो गई है। पूरक सूची तैयार करके विभाग को भेजी जाएगी। साथ ही संघ ने मांग है कि मृतक शिक्षकों के आश्रितों को जो बीटीसी, बीएड या फिर डीएलएड आदि को योग्यता रखते हैं, उन्हें टीटी से छूट देकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए। वहीं वे आश्रित जो इंटर या फिर स्नातक उत्तीर्ण हैं, उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए। देखिए, संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षकों की बड़ी संख्या में मृत्यु पर चिंता जताई गई। सरकार से यह मांग भी की गई कि मृतक शिक्षकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। शिक्षक के परिजनों को 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाए। ऐसे सभी मृत शिक्षकों को 60 वर्ष या उससे कम आयु के थे, उनके परिवार को शासनादेश के अनुसार ग्रेच्युइटी का भुगतान हो। सभी मृतक व कार्यरत शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। संघ की यह भी मांग है कि संक्रमण के दौरान इलाज कराकर स्वस्थ हो चुके शिक्षकों के इलाज पर व्यय धनराशि का भी भुगतान किया जाए। पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी मृतक शिक्षक व कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो मृतक आश्रितों को यहाँ पर बीटीसी, डीएलएड हो, बीएड हो, उनको टीटी पास अनिवार्य है। टीटी पास के आधार पर ही मृतक आश्रित कोटे के आधार पर उनको टीचर बनाया जाता है। लेकिन अब प्राथमिक शिक्षक संघ इसकी लगातार मांग कर रहा है, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर सूची भी तलब हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके माध्यम से इसका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान आखिरकार कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पर छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सत्यापन के फेर में रुका शिक्षकों का वेतन, महानिदेशक को पत्र लिखकर भुगतान कराने की मांग उठाई गई। देखिए, शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में हो रही विभागीय लापरवाही का खामियाजा नवनियुक्त शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। जनपद में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए अध्यापकों को 6 महीने से वेतन भुगतान नहीं हो सका है। इसके लिए यूटा के अध्यक्ष ने यहां पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए लेटर लिखा है। वहीं पर नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को देखें तो 7 माह से वेतन नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग की है। संघ का कहना है कि इन शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की उदासीनता से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। कुछ जिलों में वेतन भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन बकाया वेतन का एरियर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी धन उगाही के वेतन व एरियर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन शिक्षकों को 15 मई तक वेतन दिलाने की मांग की है। तो दोस्तों, अवश्य ही यहाँ पर आर्थिक तंगी के हालातों से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ रहा है।
2-2 साल के एक लंबे अरसे के बाद तो यहाँ जॉब मिली। और यहाँ एक दिल दहला देने वाली खबर मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुई। बेचारे एक टीचर की नवनियुक्त शिक्षक था 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उसने पहली वेतन भी नहीं पाई थी, और चुनाव में ड्यूटी करने के बाद कोरोना संक्रमित हुआ और उसकी मौत हो गई है। कितनी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली ये घटना है कि नवनियुक्त शिक्षक और इतनी मेहनत के बाद जॉब मिली और पहली वेतन भी नहीं नसीब हुई, और यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी अभ्यर्थी की। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पर 7-7 महीने से वेतन नहीं मिला, तो ऐसी स्थितियाँ देख सकते कितनी दूभर हैं। इन अभ्यर्थियों को अवश्य ही वेतन यहाँ पर मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची से जुड़ी हुई एक खास अपडेट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती का पर बड़ा अपडेट है। इस भर्ती प्रक्रिया में बचे हुए 5,000 पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण इसकी काउंसलिंग 2 चरणों में होने की संभावना है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यूपी में जारी 69,000 शिक्षक भर्ती पर पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण के कारण विराम लग गया था, जिसकी वजह से 5,000 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। रिपोर्ट के अनुसार प्रक्रिया दोबारा शुरू होने पर वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो इसका आदेश 15 मार्च के बाद जारी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 15 मई है। 15 मई के बाद आपको कभी भी इसका शासनादेश और विस्तृत गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं तीसरी चयन सूची पर काउंसलिंग के लिए। और एक यहाँ पर खास बात ये भी है कि अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के अनुसार बुलाया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर यही देख लें कि मेरिट को डाउन करके जो अभ्यर्थी उसमें आते जाते हैं उनकी एक सूची निकाली जाएगी और उनको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आगे की अपडेट पर ये न्यूज़ 18 की अपडेट है। भर्ती प्रक्रिया अच्छा, यहाँ पर देखें तो ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी। देखिए, अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग की है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मांग को ठुकरा दिया है। काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगी और जहाँ पर ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी वहाँ 2 से 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। एक वक्त पर 5 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो पदों को लेकर अभी कोई भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। आधिकारिक वार्ता के क्रम में यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो भी भ्रामक स्थितियां हैं पदों को लेकर, उनसे अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पदों का क्लैरिफिकेशन है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। अगले हफ्ते में जिले में प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गणना हो जाएगी। तभी इसके लिए डेडलाइन आपको 15 मई दी गई है कि 15 मई तक ये जो डेटा है ये सब एनालाइज हो जाएगा और 15 मई के बाद काउंसलिंग होकर मुझे जहाँ तक लगता है आपकी 20-25 मई के तक जो है आपकी अपॉइंटमेंट करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखें तो लॉकडाउन के बीच नौकरियों का पिटारा खुलने के संकेत। डीडीयू में टीचर और कर्मचारियों के पदों पर जल्द आएगी वैकेंसी। तो एक खुशखबरी है लॉकडाउन के बीच यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में खाली चल रहे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों की राह आसान हो गई है। जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से खाली पदों पर भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी होगा। देखिए, बुधवार को कुलपति राजेश सिंह की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों मीटिंग के फैसले में यह सहमत बनी है। कुलपति ने कहा कि खाली पदों को भरे जाने के लिए रोस्टर को कार्यपरिषद की मंजूरी पूर्व में ही मिल चुकी है। जल्द ही विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो CBCS मोड में तैयार होगा स्नातक कोर्स और जारी होगा PhD नोटिफिकेशन। हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध होंगी आवश्यक दवाएं। तो ये तमाम सारी यहाँ पर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट कि प्रदेश में 25 मई के बाद सभी जगह गिरेगा संक्रमण का ग्राफ। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, पहले 15 मई का था अनुमान। शहरों में धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पर गांव में बढ़ी। कई जिलों में संक्रमण घटा है। धीमान जी का कहना है लखनऊ में संक्रमण पीक पर है। डॉक्टर विक्रम कहते हैं, देख लीजिए
प्रदेश के विभिन्न महानगरों में कोरोना वायरस का ग्राफ गिरने लगा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि 25 मई के बाद सभी जगह संक्रमण का ग्राफ कम होने की उम्मीदें हैं। एक पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में कम हुए 56,000 एक्टिव मरीज। तो दोस्तों, एक राहत भरी खबर है कि कोरोना का ग्राफ 25 मई के बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जून में पटरी में नजर आएंगी। तो फिलहाल के लिए ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। 15 मई के बाद कभी भी तीसरी चयन सूची जारी हो सकती है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की एक्सक्लूसिव अपडेट के आधार पर ये आपको सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।